जियाओ कुन अपनी परछाई को बड़ी सावधानी से सुधार रहा था, क्योंकि इस दुनिया में परछाई का आकार ही उसकी हैसियत तय करता है। एक अहम नौकरी के इंटरव्यू में जियाओ कुन अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी डिग्री और पेशेवर कौशल के साथ फुजी यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिल हो गया। लेकिन जब अचानक लाइटें जली और हर तरफ परछाई दिखाई देने लगी तो वो बेहद दयनीय लग रहा था। बाकी सबकी परछाई लंबी और सीधी थी, जबकि उसकी परछाई टेढ़ी, पूरी तरह मुड़ी हुई और मानक ऊंचाई से आधे से भी कम थी। इंटरव्यू लेने वाले ने उसकी विकृत परछाई को उठाया और एक बेबाक मजाकिया हंसी हंसी। हैरानी की बात नहीं कि जियाओ कुन को बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। निराश होकर वो इमारत से बाहर निकला और एक परछाई बनाने वाली फैक्ट्री की ओर मुड़ा, जो उसके जैसे लोगों से भरी हुई थी। हर कोई अपनी परछाई सुधार रहा था। पहली बार उसने याददाश्त से उसे फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में वो अभी भी एक उंगली छोटा था और खून बह रहा था। दूसरी बार उसने नौकरी की जरूरतों का सख्ती से पालन किया, कीलों से रूपरेखा तैयार की, रस्सियों से आकार दिया और किनारों को स्टेपलर से परत दर परत मजबूत भी किया। लेकिन दूसरे उम्मीदवारों की परछाइयां बड़ी और ज्यादा सटीक थीं। वह अब भी परछाइयों से परेशान था। तब से वह नौकरी के इंटरव्यू के अंतहीन चक्र में फंस गया। हर कंपनी की उसकी परछाई के लिए अलग अलग जरूरतें थीं और वह उसे बदलने की जीत और कोशिश करता रहा, यहां तक कि उसमें छेद भी हो गए, लेकिन फिर भी उसे नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला। सड़क पर चलते हुए वह हमेशा दूसरों की सीधी परछाइयों के पीछे छिपता रहता था, मानो उसकी अपनी विकृत परछाई कोई विकलांगता हो। उसके दिल में गुस्सा और आक्रोश उमड़ रहा था। उसे इस दुनिया से नफरत थी जो सिर्फ परछाइयों से ही फैसला करती है। गुस्से में आकर उसने अपनी ही परछाई को कुचल दिया। एक चतुर नजर उस पर पड़ी। जिन परछाइयों को वो पहले देखता था अब वह भूत प्रेत जैसी लग रही थीं, उसकी पीठ पर जोर से दबा रही थीं। उसने अपने कान ढक लिए और अंधेरे में सिमट गया। जब उसने ऊपर देखा तो सबवे स्टेशन जमीन पर एक बेहद लंबी और खूबसूरत परछाई के अलावा खाली था। उसी पल उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार कौंधा। वो आगे बढ़ा, उस व्यक्ति का कंधा पकड़ा और जोर से अपनी विकृत परछाई को फाड़कर उस विशाल परछाई पर लपेट दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने अपने हाथ में एक खूबसूरत परछाई पकड़ ली, लेकिन जमीन पर एक व्यक्ति पड़ा था जिसने